हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज के इस डेली करंट अफेयर के वीडियो में हम बात करेंगे सहरिया जनजाति के बारे में। तो हाल ही में सहरिया जनजाति कई कारणों से चर्चा में रही, तो ये क्यों चर्चा में रही इसके बारे में जानेंगे। तो सहरिया जनजाति खबरों में क्यों है और इसके बारे में जानेंगे, सहरिया जनजाति के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे इसके रहन सहन, भाषा और संस्कृति के बारे में। इनकी धर्म संस्कृति क्या है, आजीविका ये अपनी कैसे करते हैं। साथ ही इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है सहरिया जनजाति से जुड़े हुए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखिए, सहरिया जनजाति हाल ही में क्यों चर्चा में है। प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय महान्याय अभियान, जिसको हम कहते हैं पीएम जनमन, इसके तहत सहरिया जनजाति को पहली बार, जो जहां पर सहरिया जनजाति रहती है, कहां पर रहती है, ये राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। तो इनके एक गांव में पहली बार बिजली पहुंची, पहली बार वहां पर बिजली प्रदान की गई। देखो, आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए और फिर पहली बार किसी गांव में बिजली पहुंचना अपने आप में उस गांव के लोगों के लिए तो आश्चर्यजनक घटना की तरह है। ठीक है, तो वहां 40 घर हैं उस गांव में जहां पर ये रोशनी पहुंची और 200 लोग करीब उस गांव में रहते हैं। तो उन्हें बिजली मिली और इस खबर से ये पूरा गांव भी चर्चा में आ गया, राजस्थान का वो जिला भी चर्चा में आ गया और सहरिया जनजाति भी चर्चा में आ गई। दूसरा कारण यह है कि जो टीबी है, टीबी की उच्च दर पाई गई है जनजातियों में, खासतौर पे सहरिया जनजाति में। अभी जब अनुवांशिक शोध किया गया इससे संबंधित, तो टीबी रोग की जो दर है वो सहरिया जनजाति में अनुवांशिक संबंध पाया गया कि इनमें टीबी होने की दर और किसी जनजाति या और किसी प्रजाति के मुकाबले ज्यादा है। तो इन दो वजहों से ये हाल ही में खबरों में रहा है। अब आगे हम बात करें तो सहरिया जो शब्द है, सहरिया में शब्द में शहर आता है, शहर, और शहर का मतलब होता है जंगल। तो ये आदिवासी जंगल में ही रहते हैं और इसीलिए इनको हम सहरिया जनजाति भी कहते हैं। तो जंगल में रहने वाली जनजाति है सहरिया जनजाति और शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रहेगा। तो भारत की एक प्रमुख जनजाति है सहरिया जनजाति, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। और ये हमारे पीवीटीजी ग्रुप, पीवीटीजी किसमें, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनमें ये शामिल है। गवर्नमेंट की तरफ से जिन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल किया गया है, उनमें से ये एक है, यानी सबसे कमजोर जनजातियों में से, वंचित जनजातियों में से एक ये मानी जाती है। अब इनके रहन सहन और भाषा के बारे में बात करें तो सहरिया शब्द से ही हमने समझा था ये कहां पर रहते हैं, जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। और जहां ये रहते हैं उसे क्या कहते हैं, सहराना। सहरिया जनजाति जहां रहती है वो अपने बस्तियों को क्या कहते हैं, सहराना। तो सहराना इनकी बस्तियों का लिए हो गया। ये मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से अपने घरों को बनाते हैं, जिसे टपरा या टापरी कहते हैं। ठीक है, टापरा या टपरा कहते हैं। टोपना, गोपका और कोरुआ जैसी झोपड़ियां, यानी अपने घरों को ये इन नामों से संबोधित करते हैं, टोपा, गोपना या कोरुआ। अब बस्तियों के बीच हथई या बंगला, ये क्या चीज होती है, हथई और बंगला, जो चौपाल होती है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं पंचायत के लिए एक जगह होती है जहां लोग बैठ करके पंचायत कर सकते हैं, चौपाल जिसे आप बोलते हैं। तो चौपाल को ही ये क्या कहते हैं, हथई या बंगला कहते हैं। ठीक है, तो इसे चौरसिया पंचायत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो झोपड़ी पंचायत भी कह सकते हैं आप। सहरियाओं की कोई अपनी मूल भाषा नहीं है, यानी इनकी जो भाषा है वो हिंदी से मिलती जुलती भाषा ही है। स्थानीय भाषा ही ये बोलते हैं, जहां भी ये रहते हैं वहां की स्थानीय भाषा ही बोलते हैं। जैसे ये ब्रज भाषा और स्थानीय हिंदी भाषा, इनकी भाषा में इनकी झलक मिलती है। नेक्स्ट देखिए, धर्म और संस्कृति। तो धर्म और संस्कृति के बारे में हम देखें तो ये हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं और इनकी जो धार्मिक संस्कृति है वो हिंदू धर्म से काफी मिलती जुलती मानी जाती है। वैसे ये पारंपरिक जो जातीय धर्म है उसका भी पालन करते हैं, जो कि हिंदू धर्म के काफी करीब है। और हम देखें तो इनका जो नृत्य है वो कौन सा है, सहरिया स्वांग, जो कुछ मौकों पर, खासतौर पे होली के मौके पर किया जाता है। तो सहरिया स्वांग इनका एक सांस्कृतिक नृत्य होता है, वो याद रखेंगे। और होली पर फाग राई नृत्य भी किया जाता है। दिवाली पर हिड़ गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत, हिड़ गीत गाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में लहंगी और आल्हा गीत गाए जाते हैं। साथ ही शिकारी नृत्य, इंद्रपरी, झेला, सांग, लेंगी, मकर संक्रांति के अवसर पर किए जाने वाला खेल है लेंगी।
और लठमार होली आदि इनके प्रमुख सांस्कृतिक जो है रीतियां हैं जो इनके बीच में मनाई जाती हैं। इसके बाद इनकी आजीविका की बात करें तो ये जंगल में रहते हैं, वनवासी हैं, तो जंगल से ही अपनी आजीविका प्राप्त करेंगे। हम यहाँ जनजातियों की बात कर रहे हैं तो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो जंगल से ही जो अपनी आजीविका ये प्राप्त करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं हमारे जो जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, वो जंगल से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। थोड़ी बहुत भूमि इनके पास होती है, छोटे छोटे भूखंडों पर ये खेती करते हैं, ठीक है। और कभी किसी हिस्से में खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे हिस्से में खेती करते हैं, क्योंकि ये जो है खेती को भी शिफ्ट करते रहते हैं। खेती में भी ये ज्वार जैसी फसलें प्रमुख रूप से करते हैं। उन्हीं खेतों पर मजदूरी करके आए और वनोपज यानी वन से पैदावार जो होती है, जैसे महुआ, शहद, तुलसी, इन सब को ये उत्पादित करते हैं और इनसे जो है अपने रोजमर्रा का आजीविका हासिल करते हैं। फिर लकड़ी के छाल से टोकरियां बनाना, रस्सियां बनाना, झाड़ू बनाना और जंगल से लकड़ियां काटना इनके प्रमुख आजीविका के स्रोत हैं। तो ये शिकारी प्रकृति के होते हैं, तो शिकार भी करते हैं, मछली पकड़ते हैं और इसके ये बहुत शौकीन माने जाते हैं। शिकार करने के, मछली पकड़ने के बहुत शौकीन माने जाते हैं। जंगल में रहने वाली जनजाति है तो इन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान भी होता है और साथ ही साथ मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करने की विधि भी ये अच्छे से जानते हैं, इसमें ये कुशल होते हैं, ठीक है। इनमें भीख मांगना वर्जित है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर सहरिया जनजाति के लोग भीख नहीं मांगते हैं, अपनी आजीविका चला लेंगे शहद बेच करके, टोकरियां बना करके, झाड़ू बना करके, पर ये भीख नहीं मांगते हैं। दहेज प्रथा और श्राद्ध प्रथा भी इनमें नहीं होती है। ये बिंदु आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। सहरिया जनजाति राजस्थान की जो 12 जो अधिसूचित जनजातियां हैं उनमें से एक है। साथ ही ये पीवीटीजी ग्रुप में भी रखी गई है भारत सरकार ने, जिन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की जो सूची है उसमें भी इसको रखा गया है। और जो राजस्थान की जो 12 अधिसूचित जनजातियां हैं उनमें से एक है सहरिया जनजाति। आबादी की बात करें तो लगभग 7% जनजातीय आबादी, जो टोटल जो एसटी आबादी है राजस्थान की, उसमें इनका योगदान कितना है, 7%, ठीक है। 2011 की जनगणना में मीणा, भील और गरासिया, इनके बाद चौथे नंबर पर थी सहरिया राजस्थान में। प्रमुख रूप से राजस्थान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो राजस्थान में जो 4 बड़ी जनजाति हैं उसमें चौथे स्थान पर कौन सी आती है, सहरिया। पहले पर मीणा, फिर भील और फिर गारसिया, तो गरासिया के बाद आता है सहरिया का स्थान। अगर बात करें राजस्थान के 12 जिले में, राजस्थान के 12 जिले में और किशनगंज स्थान पड़ता है और शाहाबाद तहसील, इन 2 तहसील के क्षेत्र में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यानी लगभग ज्यादातर आबादी राजस्थान के इन 2 तहसीलों में रहती है, कौन सी, किशनगंज और शाहाबाद में, और ये दोनों कहाँ है, 12 जिले में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में बात करें तो मुरैना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, दतिया, विदिशा और गुना जिलों में भी यह जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इतना याद रख लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर याद रखें। अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे सहरिया आदिवासी कहां रहते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान और उड़ीसा। आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।